हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जानने के लिए क्या वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हम कल बता दिए हैं। कल के वीडियो में एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बता दिया कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है और उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल बता दिया था और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उसी बेस पर। उम्मीद करते हैं आप लोग उस क्लास को देख लिए होंगे और उसे समझ लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास क्या रखा है, स्टार्क। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में स्टार्क को TVDVP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पावर को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखो स्टार्क जो लिखा हुआ है, स्टार्क को हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। मीन्स इस कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, S की होती है 19, कल बताए थे। और S की होती है 19, T की होती है 20, T20 20 का आपसे बताए थे। A का 1 होता है, R 18 बताए थे, याद कर लेना। और K का होता है 11। जम्मू और कश्मीर में 10 11 गोलियाँ चली। तो जम्मू से J का 10 होता था और K से 11 होता था। तो देखते हैं इसका क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इसका होता है क्या, T V और D V और P, ये दिया गया है इसमें। तो देखते हैं, देखो ये दिया गया है। अब इसमें देखो, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने पर क्या आ जाएगा, T20 होता है, V 22 होता है, D का होता है 4, V का होता है 22 और ये 22 लिखा हुआ, P का होता है 16। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो अगर देखा जाए तो ये मेरा 19 लिखा हुआ है। 19 में अगर हम देखें तो क्या ऐड करने पर 19 में 1 ऐड कर देते हैं, क्या मिल जाता है हमें, 20 मिल जाता है। 19 में 1 ऐड करने पर 20 मिलता है। इसी तरह 20 में 2 ऐड करने पर 22 मिलता है। इस तरह 1 में 3 ऐड करने पर हमें 4 मिल जाता है। इस तरह के इसमें 18 में 4 ऐड करने पर 22 मिल जाता है। इस तरह 11 में 5 ऐड करने पर मुझे मिल जाता है क्या चीज़, 11 में 5 ऐड करने पर, अरे यार ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, 11 में 5 ऐड करने पर 16 मिल जाता है। तो देखते हैं उसी तरीके हम पावर को लिखते हैं। इधर देखेंगे हम लोग, POWER, पावर लिखा मैंने, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आप देखो कि फर्स्ट में क्या है, पावर कितना था, 16 होता है। और सारी थोड़ा इसको, P का होता है 16, O का होता है 15, W का होता है 23, E का होता है 5, R का होता है 18, इतना होता है। अब इसमें देखो 16 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 17। 17 नंबर पर क्या आता है, 17 आ जाएगा। 17 नंबर पर हमारा आता क्या है, Q आता है। 15 में 2 ऐड करेंगे, फिर 17 आएगा। 17 नंबर पर Q आता है, इसका भी 17 हो जाएगा, इसका भी 17 होगा। तो देखो अगली संख्या में मतलब 3 ऐड करेंगे, W में 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 26। 26 का कोड क्या होता है, तो 26 का होता है Z होता है। फिर उसके बाद E में मीन्स 5 में हम 4 ऐड करेंगे, तो 5 और 4 हो जाता है 9। आई नो, बताया था मैंने। उसके बाद 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 5 होता है 23। 23 पर आता है W, मतलब हमारा कितना आया, QQZIW, QQZIW। देखते हैं इसको कैसे आ लेते हैं। क्या आ रहा था हमारा, QQZIW, यही आ रहा था। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो, किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को HERGIV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मुझसे पूछा गया है कि पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर डांसर का कोड क्या है, लिख लेते हैं हम, DANCER, डांसर है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। डांसर को क्या लिखा गया है, तो HERGI और V।
ये आई बना हुआ है, आई और वी लिखा गया है। तो देखो कैसे लिखा गया। डी का होता है 4, ए का 1, इसका 14, इसका ये सी लिखा हुआ है 3 होता है, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ये हमारा 5 लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसका कितना होता है। इसका होता है 8, इसको जोड़ देते तो 8 बन जाता है, बताए थे। ई का 5 होता है, आर 18 याद करने के लिए बताए थे। जी 7, जी का 7, आई नो, वी का 22 बताए थे हमने। वी का 22 सॉरी वी का हो जाता है 22। तो देखते हैं वी का हो जाता है 22। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, 4 में 4 को ऐड किया जा रहा है, सॉरी ये गलत था ना, 4 में 4 को ऐड किया जा रहा है। तो क्या आ रहा है, 4 + 4 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 में भी 4 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। 14 में भी 4 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 18 मिलता है। इसी तरीके 3 में भी ऐड करते हैं 4 तो 7 मिलता है। 5 में 4 ऐड करते हैं क्या मिलता है, 9 मिलता है। उस तरीके 18 में भी 4 ऐड करते हैं 22 मिलता है। मीन्स हमें 4 ऐड करना है। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं अगर हम पब्लिक को लिखते हैं PUBLIC, पब्लिक लिखा जाता है। अब पब्लिक को हम नंबरिंग कर लेते हैं, मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P का होता है 16, U का होता है 21, B का होता है 2, L का होता है 12, 9 और 3 इतना होता है। ये उधर का ना। तो फिर देखो सब में हमें 4 ऐड करना और कुछ करना ही नहीं है। तो 16 4 होता है 20, 20 पर आता है T, और 16 4 होता है 20, 20 पर आता है T, और 21 4 होता है 25, 25 पर होता है Y, और फिर यहाँ पर 2 और 2 और 4 होता है 6, 6 पर आता है F, और 12 12 4 होता है 16, 16 पर आता है P, फिर उसके बाद 9 9 4 होता है 9 4 होता है 13, 13 पर आता है M, और C 3 3 होता है 3 4 होता है 7, 7 पर होता है G 7 7। मीन्स TYFPMG TYFPMG। देखते ये कहाँ लिखा हुआ, देखो TYFPM और G, देखो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को लिखा गया है BSEPG। उसी तरीके हमसे पूछा गया कि वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो अगर देखा जाए तो इसे हम लोग लिखते हैं रेशियो, RADIO, रेडियो। रेडियो को लिखा गया है यहाँ पर क्या, BSEP और J। देखो ये उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसे। और देखो यहाँ पर वर्ड को पूछा गया हमसे WORL और D। वर्ड को पूछा गया कि क्या लिखा जाएगा। ये हमारा R है और ये O है। अब देखते हैं इसकी हम प्लेस वैल्यू लिख रहे थे। सबसे पहले R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। A की क्या होती है, 1 होती है। इसकी क्या होती है, 4 होती है। इसकी होती है 9 और इसकी होती है 15। यहाँ पर देखो 2, 19, 5, 16 और 10 ये होता है, इसका होता है 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 से देखो 18 के जस्ट बाद अगर इसमें क्रॉस करके हम देखते हैं, कौन सा कलर ले लें, इस कलर लेते हैं ना। 18 1 19 होता है, 1 और 1 2 होता है, 4 1 5 इसको यहाँ रख दिया गया है। और यहाँ देखो ये है हमारा 9 ना, तो 9 1 10 होता है, 15 1 16 होता है। मीन्स इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसमें प्लस ऐड करना है, इसमें भी प्लस ऐड करना है और इसमें भी प्लस ऐड करना है। तो फिर इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या, W के बाद X आता है और O के बाद P आता है, R के बाद S आता है, D के बाद E आता है, L के बाद M आता है। मीन्स ये कहाँ पर है, PXSEM, PXSEM। मीन्स ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। देखो यहाँ पर PXSEM मीन्स ऑप्शन नंबर D विल द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इनवाइटेड को किसी सांकेतिक भाषा में इनवाइटेड को WVGREMR लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में यंग को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं कि यंग को क्या लिखा जाएगा। तो देखो
इनवाइटेड लिख लेते सबसे पहले, INVITED यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है WVGREM और R लिखा गया है। अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है। इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, 14 होती है और 22 होती है। सॉरी, ये 22 लिखा हुआ है। ये होता है 9 और ये होता है 20 और 5, ये होता है 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका होता है 23, इसका होता है 22, इसका होता है G का होता है 7, R का होता है 18, इसका होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है 18। ठीक है, तो ये होता है। देखते हैं क्या हुआ इसमें। देखा जाए भाई इसमें तो क्या हो रहा है, क्या इसमें देखा जाए तो I का अपोजिट हम यहाँ चेक करते हैं कि I का अपोजिट R होता है, यहाँ गया अपोजिट। N का अपोजिट M होता है, यहाँ गया। V का अपोजिट E होता है, यहाँ गया। I का R होता है, T का G होता है, E का V होता है, D का W। मीन्स अपोजिट वैल्यू को स्टार्टिंग से लास्ट किया गया है। ठीक उसी तरीके हम लोग देखते हैं कि इसमें यंग में कैसे अपोजिट वैल्यू यूज किया जाता है। देखो YOUNG। अब इसको करते हैं बिना प्लेस वैल्यू करे, दिखाते हैं कि बिना प्लेस वैल्यू के हम कैसे इसमें अपोजिट लगा सकते हैं। मीन्स इसका अपोजिट जो होगा वो यहाँ जाएगा, इसका जो होगा इसके नीचे आएगा, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे और इसका इसका नीचे। जहाँ यहाँ हमें करना है। अब देखो कि कैसे करना है। G का अपोजिट T, N का अपोजिट M, U का अपोजिट होता है हमारा फालतू होता है ना, F होता है। और O का अपोजिट क्या हो जाता है, लट्टू, L हो जाता है। Y का अपोजिट Y, B हो जाता है, जैसा कि कल बताए थे। देखो TMFLB, देखते हैं B ऑप्शन सही है इसका। TMFLB, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। TMFLB मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन